हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्षारीय मृदा धातु प्राय द्विधनात्मक आयन डाई पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं, यद्यपि उनके डेल आई एच टू का मान डेल आई एच वन का मान का लगभग दुगना होता है, समझाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर समझे, होता क्या है कि जो यहाँ पर क्षारीय मृदा धातु में होती है, हमारे पास में कौन कौन सी क्षारीय मृदा धातुएं, ये यहाँ पर है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सभी हमारे पास में क्षारीय मृदा धातुएं हैं। अब बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर हमसे कहा है कि डेल आई एच टू का मान डेल आई एच वन का लगभग दुगना है। अब डेल आई एच वन और डेल आई एच टू क्या है, तो यहाँ पर डेल आई एच वन है, यहाँ पर डेल आई एच वन यानी कि प्रथम आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा या प्रथम आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी। अब ये क्या होती है, तो यहाँ पर ये वो ऊर्जा है, यहाँ पर इसे इस प्रकार से देखें, किसी किसी उदासीन परमाणु से, उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, निकालने के लिए आवश्यक आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा हमारे पास में प्रथम आयनन एंथैल्पी कहलाती है। अब उदासीन परमाणु मान लीजिए हमारे पास में कोई ए उदासीन परमाणु है। अब देखिए डेल आई एच टू की यदि बात करें, यहाँ पर दूसरा हमसे कहा गया है डेल आई एच टू, तो डेल आई एच टू क्या है, ये यहाँ पर है द्वितीय आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन, द्वितीय आयनन एंथैल्पी। अब ये क्या होती है, तो देखिए प्रथम आयनन एंथैल्पी क्या थी, किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा तो ये यहाँ पर ए प्लस बन जाएगा, ये यहाँ पर ए प्लस बन जाएगा, तो हम कहेंगे द्वितीय जो यहाँ पर द्वितीय आयनन एंथैल्पी होगी वो यहाँ पर ए प्लस से, यहाँ पर हम इसी का उदाहरण लेकर समझे द्वितीय आयनन एंथैल्पी को, तो ए प्लस से, ए प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जिससे पहले से निकाल लिया गया है उस आयन से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, निकालने के लिए, निकालने के लिए आवश्यक, आवश्यक ऊर्जा, यानी कि एक धन आयन, एक धनी जो आयन है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ये हमारे पास में द्वितीय आयनन एंथैल्पी है। अब बच्चों यहाँ पर समझे हमसे क्या क्या कहा गया है कि डेल आई एच टू यानी कि द्वितीय आयनन एंथैल्पी प्रथम आयनन एंथैल्पी की तुलना में लगभग दुगनी है। यहाँ पर समझे, हम इसे उदाहरण लेकर समझते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर मैग्नीशियम का उदाहरण लें। अब मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो बच्चों होता क्या है, यदि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, यदि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए यानी कि डेल आई एच वन इसको दिया जाए, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा मैग्नीशियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस हमें प्राप्त होगा, यानी कि होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। अब इसके बाद में देखिए, यदि यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला जाए डेल आई एच टू यानी द्वितीय आयनन एंथैल्पी देकर, तो यहाँ पर ये हमें प्राप्त होगा Mg2+। यहाँ पर हम मैग्नीशियम का उदाहरण लेकर समझ रहे हैं, जितने बाकी क्षारीय मृदा धातु है उनके साथ में भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर ये बना लेगा 1s2, 2s2, 2p6। अब बच्चों हमसे यहाँ पर कहा गया है कि जो डेल आई एच टू है, यहाँ पर डेल आई एच टू ये लगभग दुगनी है डेल आई एच वन से, डेल आई एच वन से ये लगभग दुगनी है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, प्रथम आयनन एंथैल्पी हमने दी, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब द्वितीय आयनन एंथैल्पी देने पर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनन ऊर्जा अधिक क्यों देनी पड़ रही है, तो यहाँ पर देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये यहाँ पर इसका यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर पहले तो क्या था, पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे,
तो यहाँ पर थोड़ा प्रतिकर्षण भी था। अब जो नाभिक है, नाभिक से ये अधिक आकर्षित है, ये नाभिक से अधिक आकर्षित है, तो यहाँ से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक आवश्यकता इसलिए भी होगी क्योंकि यहाँ पर अब देखिए ये नाभिक द्वारा अधिक आकर्षित है, तो यहाँ पर डेल एच आई टू अधिक है। लेकिन हमसे पूछा प्रश्न में ये गया है कि डेल आई एच टू अधिक होने के बाद भी ये द्विधनात्मक आयन बना क्यों लेता है। तो बच्चों यहाँ पर यदि हम देखें ध्यान से, तो जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर हमें देखिए उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त होगा। ये जो विन्यास होगा ये यहाँ पर नियोन 10 का विन्यास है, ये यहाँ पर नियोन 10 का विन्यास है जो कि उत्कृष्ट गैस विन्यास है। उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस विन्यास, उत्कृष्ट गैस विन्यास जो कि हमें पता है स्थायी होता है, जो कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और जब कोई आयन स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है तो वो आयन भी स्थायी हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ये कारण है जिसके कारण Mg2+ बनेगा, यानी द्विधनात्मक आयन बनता है। द्विधनात्मक द्विधनात्मक आयन बनता है, बनता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर निकल गया, उसके बाद में जब एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये यहाँ पर क्या होगा कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा ये। और हमें पता है कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा, तो ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कि ये द्विधनात्मक आयन बनाने के लिए ज्यादा यहाँ पर इसकी क्षमता होगी। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो डेल आई एच टू है वो दुगनी होने के बाद भी, डेल आई एच वन से दुगनी होने के बाद भी ये एक और इलेक्ट्रॉन निकल क्यों जाता है, एग्जैक्टली ये पूछा गया है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन और इसलिए निकल जाता है क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद यहाँ पर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त हो जाता है जो कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो बच्चों ये हमारे प्रश्न का यहाँ पर उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।